दोस्तों, आप भी जानते हैं कि हम ऑनलाइन से बहुत तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हमें वो तरीके पता नहीं हैं। मैं इस चैनल पे आपको एक सीरीज़ देने जा रहा हूँ जिसमें हम ऑनलाइन कमाने के अलग-अलग तरीक़ों पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये प्लेलिस्ट को अगर देखना है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालता हूँ और आपको उससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ा सा टाइम लेके आएंगी, कारण है उसके पीछे क्योंकि रिसर्च और रियल एग्जाम्पल के साथ मैं इन चीज़ों को दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन जो चीज़ें होंगी वो जेन्युइन चीज़ें होंगी, प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। उसमें मैंने क्या चीज़ें की हैं, मैं किस तरीके से अपने बिज़नेस को ऑनलाइन के थ्रू से ग्रो करके यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और किस तरीके से और बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, रेफरल मार्केटिंग कर सकते हैं, या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी एजेंसी के तरीके से, या अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सिंपल रहने वाला है, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि सिंपल वे में जो चीज़ें बताई और समझाई जा सकती हैं उनको उतना ज़्यादा क्रिटिकल करने से कोई मतलब नहीं। भाई, आपको अगर पता है कि आप अगर एक सीधे रास्ते से, मान लीजिए मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और मुझे लखनऊ जाने के लिए एक सीधा रूट मुझे पता है कि मैं बाईपास पे जाऊँगा और मैं बाइक से या कार से चलूँ तो मैं लगभग 80 किलोमीटर चलने के बाद में मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगा, और वो बिल्कुल सीधा रास्ता है। लेकिन फिर भी उसको हम कॉम्प्लिकेटेड अगर बनाना चाहते हैं तो मैं इसको अन्य और रास्तों से घुमा कर ले जाऊं, बहुत ज़्यादा पजल्ड होके जाऊं, अलग अलग जगहों से होके निकलूं। कुछ रास्ते ख़राब होंगे, कुछ अच्छे होंगे, और उसके बाद मैं तारीफ़ करूं कि मैं लखनऊ पहुंच गया, लेकिन कितनी मुश्किल से, कितनी मशक्क़त से। तो दोस्तों, ऐसा हमें क्यों करना? हमारे पास जब सिंपल सा एक रास्ता है, एक सीधा सा रास्ता है, और उससे मैं पहुंच सकता हूं कम टाइम में और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, तो मैं सीधे रास्ते से क्यों ना जाऊं? मेरा मानना है कि हमें जो सरल तरीका हो उसको पकड़ना चाहिए। अब उसकी जगह पे कई लोग ऐसा करते हैं कि जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं या जो कठिन रास्ते, उनसे जाते हैं और फिर अपनी वाहवाही करने के लिए लोगों को बताते हैं, मैंने तो इतनी मेहनत की, इतना अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँच पाया। तो ये तारीफ की नहीं, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। आपको स्ट्रगल उन चीज़ों में ज़रूरी है जहाँ पर रियल में स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन जहाँ पर आप नॉर्मल तरीके से, आप सीधे रास्ते से जा सकते हैं, आप सफलता पा सकते हैं, तो क्यों आपको कठिनाई का सामना करना? बिजनेस के मामले में अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं तो लोग बड़े बड़े बिजनेस करना चाहते हैं। लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हैं कि भाई मैं जो है एक बढ़िया शोरूम खोलूँगा, उस शोरूम के लिए मुझे जगह चाहिए, जगह के बाद मुझे उसका जो फर्नीचर बैठाना है उसके लिए रुपया चाहिए, और उसमें जो सामान रखना है उन सब चीज़ों के लिए व्यवस्था चाहिए। उनके पास रुपया नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, उनके पास कोई पीछे से एसेट्स नहीं है, लेकिन वो प्लानिंग बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो आपको इतनी बड़ी प्लानिंग करनी ही क्यों? बिजनेस में भी कई जो बड़े बड़े बिजनेस है वो छोटे छोटे ट्रायल्स करते हैं। कभी वो, मान लीजिए अगर किसी फूड कंपनी को बड़े स्तर पे है, बड़े लेवल पे है, उस फूड कंपनी को कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसकी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में है, तो वो क्या करेगा? उसके पास तो एक सिंपल सा पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, उसके पास जगह भी है, सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या करें? वो किसी चीज़ को बस सोचें और उस पर काम करके, बस कुछ लोगों को, आप एक दो लोगों को उन्होंने दिखाया, उसके बाद जाके कंपनी वालों ने पास किया, उसके बाद वो जाके सब पे बेचना शुरू कर दें। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं करती, आपको हमको तो कतई करना ही नहीं। तो करना क्या होता है, वहाँ पर वो लोग जो करते हैं, एग्जैक्ट में जो एग्जीक्यूशन होता है बिजनेस का, वो क्या होता है, वो सिंपल सा, वो एक
उस प्रोडक्ट को, वो जो फूड प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर मैकडोनल्ड की बात करूँ, मैकडोनल्ड एक अलग टेस्ट का बर्गर बना रहा है, अलग तरीके का, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक्सपर्ट टीम जो होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टीम होगी, उसको टेस्ट कराएगा, उसके जो टेस्टिंग के जो बंदे होते हैं उनको टेस्ट कराएगा। अब जाहिर सी बात, वो तो नौकरी करते, तो वो तो हो सकता तारीफ़ करें, लेकिन वो इस चीज़ पे नहीं बिलीव करता। वो रियल कस्टमर को छोटे छोटे कैनोपीज़ लगा के या अपने उसमें एक आउटलेट में उसको वो प्रमोट करते हैं, रेटिंग्स लेते हैं, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसका जो स्मेल, हर चीज़ का वो लोग पूरा एक डेटा बनाते हैं। उसके बाद में उनको जब लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारा अपनी मेनू में ऐड करने वाला है, तब जाके वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जाके तुरंत चीज़ों को बस एग्जीक्यूट कर दिए। तो वो भी छोटे से शुरुआत करते हैं, भले वो कितने भी बड़े हों, क्योंकि उनकी शुरुआत भी कभी एक आउटलेट से हुई होगी, किसी एक छोटे जगह से हुई होगी, किसी एक ठेले से या छोटी एक दुकान से हुई होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आपको जो भी आता है, आपको पढ़ाना आता है, आप ट्यूशन्स लेना शुरू करें। छोटे छोटे बच्चों की छोटे छोटे बैचेस बनाएं, 2-4 बच्चों के शुरुआत में, क्योंकि मैटर ये नहीं करता है कि हमें कितना मनी मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा। शुरुआत में मैटर ये करता है कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा स्किल्ड बना सकते हैं। अपने आप को खुद टेस्ट करना होता है कि हम किस लेवल तक काम को कर सकते हैं, हम कितनी अच्छे लोगों को सर्विस दे सकते हैं अगर हम सर्विस के सेक्टर में हैं। और मैं ज़्यादातर यहाँ पर सर्विस की ही बात करूँगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो एक है वहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें लगती है, बट सर्विसेज के फील्ड में आप एंटर कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, या बहुत लो इन्वेस्टमेंट। जो आपको टूल्स और टेक्निक्स चाहिए, जो स्किल चाहिए, उनकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। तो मैं हमेशा इस चैनल पे उन चीज़ों की ज़्यादातर बात करूँगा जो कि मैन्युफैक्चर्ड या इससे रिलेटेड नहीं है, किसी न किसी प्रकार की सर्विस है। अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं, तो एफिलिएट मार्केटिंग आपने शायद इंटरनेट की ही केवल देखी होगी, लेकिन इंटरनेट पे ही नहीं, कई बार ऑफलाइन तरीके से भी होती है। तो उन सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा अलग अलग सेपरेट वीडियोस के माध्यम से, और साथ में हम लोग बहुत सी और भी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई स्ट्रक्चर्ड या केवल बुक से रिलेटेड बातें करूं। जो मैं अनुभव कर रहा हूं, उन अनुभव से, या जो अभी तक मैंने देखा और सीखा और समझा है, उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ में शेयर करूं यहाँ पर। तो बिजनेस की शुरुआत आप छोटे से छोटे कीजिए। अगर आप सर्विस के सेक्टर में हैं, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैंने जब कंप्यूटर हार्डवेयर का काम शुरू किया, आज के लगभग 10 साल पहले, तो मुझे ना कोई जानता था, ना कोई नाम था, क्योंकि किसी का नाम नहीं होता है शुरुआत में। जब कोई स्टार्ट कर रहा होगा तो किसी का नाम नहीं होता है, कहीं पर उसका कोई एग्जिस्टिंग नहीं होता, कोई उसके पास एग्जाम्पल्स नहीं होता, कोई उसके पास क्लाइंट्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। बट शुरुआत तो करनी पड़ती है। तो जब शुरुआत की, शुरुआत में कोई नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था कि बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता होंगी। एक नॉर्मल था, मिडिल क्लास, पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो कि गवर्नमेंट जॉब को ही ज़्यादा वरीयता दे रहे थे। लेकिन मैंने कोशिश करना शुरू किया छोटे छोटे अमाउंट से। आप यकीन नहीं करेंगे, शायद 150 रुपए के छोटे छोटे काम से घंटों लग जाते थे, क्योंकि स्किल्ड नहीं थे हम, लेकिन स्किल्ड होना था। तो धीमे धीमे कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए मैंने कुछ 100 विजिटिंग छपवाए कि हम कंप्यूटर रिपेयर करते हैं। जा के इंडिविजुअली, कोई शॉप नहीं, कुछ नहीं, इंडिविजुअली बांट रहे हैं। 1 साल का कोर्स है, 6 महीने लगभग हो चुके हैं, और उसी बीच में विजिटिंग कार्ड छपवा के बांटना शुरू किया, क्योंकि फीस तो देनी ही थी, फीस दे रहे थे। साथ में फ़ायदा ये होना शुरू हुआ कि जब हम विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं लोगों को, तो विजिटिंग कार्ड देते हुए उस पीरियड में हमें कुछ क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा ये कंप्यूटर गड़बड़ है, इसको बनाओ। मैं सीधे अपने सर के पास ले जाता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता उसको, वो मुझसे सही करवाते। गलतियां भी होती थी,
लेकिन ये था कि अभी ट्रेनिंग पीरियड में है तो साथ में सीखते चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे ही करना है काम। आप जैसा सोचते हैं कि आप जाके स्कूल में या टेक्स्ट बुक में लिखते हैं उस तरीके से काम नहीं होता। मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम होता है। कस्टमर को हैंडल करना होता है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होता है। आपका काम पूरी तरीके से ख़त्म हो या ना हो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन देना होता है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। और आज के समय में बात करूं, आप गूगल पे डाल के देख लीजिए साईं टूरिस्ट सर्विसेज इन सीतापुर में, तो आपको बहुत सी वहाँ पर फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, मेरी प्रोफाइल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी छोटे से छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं। आपको समय लग सकता है, लेकिन वो समय आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको बहुत गहरा नॉलेज, बहुत गहरी जानकारी दे जाएगा और साथ साथ में बहुत कुछ आएगा। पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा, लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे, मानेंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो आप स्टार्ट कीजिए। बाकी हम आगे और भी बहुत सी अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ में हम बात करेंगे, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उनसे अर्निंग लेनी है, किस तरीके से। और अर्निंग के साथ साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं, माइंडसेट के बारे में भी हम बात करेंगे, हम अर्निंग के बारे में बात करेंगे, हम कई ऐसी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल और एक सिंपल वे में। ओके दोस्तों, आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।